अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। तो अभी जो है सुबह के 8 बज रहे हैं और देखिए कितना ज़्यादा अभी भी कुहासा हुआ है। मतलब सुबह जब मैं उठी थी फ़जर की नमाज़ पढ़ने उस समय तो बिल्कुल भी अंधेरा था और अभी तो थोड़ा-सा साफ-साफ दिख भी रहा है। तो सर्दी काफ़ी बढ़ी हुई है तो इस वजह से। और अभी जो है ना कि मेरा जो व्लॉग भी है ना थोड़ा-सा लेट जा रहा है क्योंकि ठंडे का मौसम है, टाइम भी थोड़ा-सा कम मिलता है और दिन भर काम करना, बच्चों को देखना, तो इस सब की वजह से क्या होता है कि टाइम बहुत कम ही मिल पाता है। वीडियो शूट करना और एडिट करना, उसे पोस्ट करना, थोड़ा-सा टाइम लग जा रहा है। तो इस वजह से अभी थोड़ा-सा व्लॉग जो है वो मेरा लेट जा रहा है, पर इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ और टाइम पर अपने व्लॉग को पोस्ट करूँ। तो ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पे जो है अभी जो है वो नाश्ता की मैं तैयारी कर रही हूँ। आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ दाल की पूड़ी और खीर। हस्बैंड काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि दाल की पूड़ी उन्हें खाना है, तो मैं बोली कि चलो आज बना देती हूँ। और जो है खीर ना वो मैं रात को ही बना कर रख दी थी, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना इतना जल्दी-जल्दी करने वाला होता है कि फटाफट से काम करो, बच्चों को स्कूल भेजो, फिर अमायरा छोटी उठ जाती है तो वो आधा 1 घंटा टाइम मेरा ले लेती है थोड़ा-सा पैम्परिंग करने में। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत देर हो जाती है और हस्बैंड को जल्दी निकलना होता है तो उनके लिए जल्दी से मुझे नाश्ता प्रिपेयर भी करना होता है। तो इस वजह से ना खीर को मैं रात को ही बना ली थी और अभी मैं बस पूरियाँ बनाऊँगी फटाफट से और सबको नाश्ता दे दूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं दाल को, चने की दाल को रात को भिगो के ही रख दी थी। उसके बाद सुबह हल्का पानी दे के उसे बॉयल कर ली और उसके बाद मिक्सी में इस तरह से पीस ली। उसमें बस लहसुन और थोड़ा-सा गोलकी के दाने डाल के और उसके बाद उसे पीस ली थी मैं। उसके बाद इस तरह से छोटे-छोटे पेड़े बनाकर और फिर दाल को ना इसमें डाल लेंगे और डाल के इस तरह से इसको बंद कर लेंगे और फिर इसे इसकी पूड़ियाँ बना लेंगे। बहुत टेस्टी लगता है ये दाल की पूड़ी। तो इस तरह से सारी पूड़ियों को मैं बना लूँगी। पहले इसके पेड़े को बना लूँगी अच्छे से, उसके बाद फिर इनकी फटाफट से पूड़ियाँ बना लूँगी और फिर सबको नाश्ता दे दूँगी। तो आज जो है वो संडे का दिन था, तो क्या है कि बच्चे सजदा का स्कूल नहीं था, तो वो जो है वो आराम से अभी सो रही थी। तो मैं जो है दोनों बच्चे सो रहे थे तो फटाफट से मैं जल्दी-जल्दी से अपना काम कर ले रही हूँ, नाश्ता बना ले रही हूँ। उसके बाद फिर दोनों बच्चों को नाश्ता मैं करा दूँगी और फिर दिन भर के जो सारे काम हैं वो कर लूँगी। तो क्या है कि जो नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है उसकी जो प्लानिंग है वो मैं रात को ही कर लेती हूँ कि कल मुझे क्या-क्या करना है। मतलब एक ऐसे ओवरव्यू माइंड में बना लेती हूँ कि इस तरह से कर लेंगे। तो क्या होता है कि फिर जो है फटाफट से अपना सारा काम रूटीन वाइज़ कर लेती हूँ। तो आज संडे है, आज जो है वो साजिद स्कूल नहीं गई है तो मैं सोच रही थी कि आज उसके जो है ना हेयर कटिंग करवाने मैं उसे ले जाऊँगी। काफ़ी बड़ा हो गया और स्कूल इसका ऐसा टाइमिंग रहता है ना कि टाइम मिल ही नहीं पाता। स्कूल से 1 बजे आती है और फिर उसके बाद थोड़ा खाना वगैरह खाती है और फिर उसके ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर शाम को आती है। तो इस वजह से नहीं जा पा रही थी, तो आज मैं सोची कि संडे है तो आज उसे ले जाऊँगी। तो पहले यहाँ पे मैं बच्चों को फटाफट से नाश्ता करा दी। नाश्ता कराने के बाद ये जो फ्रूट्स मैं लेकर आई थी उन्हें बास्केट में रख दूँगी अच्छे से और उसके बाद जो है वो थोड़े-मोड़े जो काम है वो कर लूँगी जो डेली का होता है। झाड़ू, साफ़-सफ़ाई, डस्टिंग वग़ैरह ये सब मैं कर लूँगी। उसके बाद नाश्ता कराने के बाद मैं बच्चों को हर रोज़ एक फ्रूट्स देती हूँ। तो अभी क्या है ना कि दोनों बच्चे की थोड़ी-सी जो तबीयत है वो नासाज़ है, सर्दी हुई है। तो मैं ना फ्रूट्स में ऑरेंज वग़ैरह नहीं मँगा रही हूँ इस वज़ह से। तो मैं बच्चों को आज अनार दे रही हूँ। अनार में भी मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे जो है आज जो धूप अच्छी निकली थी तो मैं थोड़ा-सा धूप सेकने भी चली आई और बच्चों को भी बाहर में लेकर चली आई कि चलो धूप में ही बच्चे भी थोड़ा देर रह लेंगे और कुछ मतलब यहीं पे फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे। तो अभी सब भाई-बहन इकट्ठे बैठ के एन्जॉय कर रहे थे। खा रहे हैं। उसके बाद जो है ना मैं सोची कि खाना भी साथ-साथ बना ही लेती हूँ। चावल तो मेरे बन चुके थे क्योंकि जब मैं नाश्ता बनाती हूँ उसी टाइम चावल भी चढ़ा देती हूँ ताकि जो है वो साथ-साथ चावल भी मेरा बन जाए। तो आज खाने में मैं सिंपल सा ऐसे ही बना रही हूँ। ये है भतवा का साग। ये जो है ना मुझे नहीं शादी से पहले मुझे पता भी नहीं था ये कौन-सा साग है, ये कैसे बनता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे मायके में ये नहीं बनता है, आज भी ये नहीं बनता है। तो जब मैं ससुराल आई तो मेरी जो सास अम्मी हैं वो हमेशा ये बनाती थी और अच्छा लगता है काफ़ी टेस्ट में, खाने में अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो जब वो यहाँ पे थी ना बनाती थी तो मैं देखती थी किस तरह से बनाती, तो उनका देखकर मैं भी सीख गई। तो अभी क्या है मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और हस्बैंड भी। तो फिर
हस्बैंड लेकर आए थे तो मैं आज वही बना रही हूँ। इसके लिए क्या है कि वो जितने भी मिक्स दाल होते हैं उनको मैं ले ली और दाल के साथ उसके बाद ना इसको छोटी छोटी पीसेस में कट करके साग को उसको अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दी और सारे स्पाइसेस डाल दी, लहसुन के 2-4 कलियाँ में डाल दी और नमक डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये जब बॉईल हो जाएगा 1-2 सीटी में, उसके बाद इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत देर तक इसको मिक्स करना है ताकि जो साग है वो दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसका हम छौंक लगा देंगे, लहसुन से इसको छौंक लगा देंगे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट लगता है खाने में चावल के साथ। तो इस तरह से मैं बना ली और उसके बाद फिर बच्चों को खाना भी मैं दे दी साथ साथ, ताकि खाना खा लेंगे ना तो क्या है कि उनके पेट भरे रहेंगे तो आराम से वो बच्चे खेलते रहेंगे। और उसके बाद जो है वो साजी को मैं यहाँ पे खाना दे दी और अमायरा यहाँ पे फ्रूट्स खाने चली आई। मतलब उसको खाना नहीं है, सिर्फ बर्बाद करना होता है। इस तरह से यहाँ पे बैठी थी वो और मैं यहाँ पे साजी को खाना दे दी। उसके बाद इन लोगों को खाना वाना खिलाई और खाना खिला के मैं सोची कि अमायरा को थोड़ा सा फ्रेश कर देती हूँ। क्या मालिश कर दूँगी ना तो वो आराम से सो जाएगी और सो जाएगी तो उसके बाद जो है मैं साजी को थोड़ा पार्लर लेके जाऊँगी, उसका जो हेयर वगैरह कट करा दूँगी और भी जो थोड़े काम है वो मैं कर लूँगी आराम से। क्योंकि जब जगी रहती है ना तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करने देती है और मेरे पीछे पीछे ही रहेगी और कभी मन हुआ गोद में आने का तो फिर रोना शुरू कर देगी। तो इस वजह से मैं सोची कि चलो अभी इससे पहले फ्रेश कर देती हूँ और उसके बाद और भी सारे काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसे बहला फुसला कर थोड़ा मालिश करती हूँ। बिल्कुल भी मालिश कराने का इसका मन नहीं होता है क्योंकि जैसे जैसे बड़ी हो रही है थोड़ी सी और शरारती होती जा रही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बहला फुसला कर टेडी वगैरह देकर कुछ भी दे के हाथ में इसकी मैं मालिश वगैरह कर दी और उसके बाद ना इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दी मैं। उसके बाद इसे दूध पिला दूँगी, थोड़ा सा दूध पी लेगी। उसके बाद ये अब सो जाएगी आराम से, 1-2 घंटा सोएगी। तो उसे मैं सुला दी और उसके बाद साजी को मैं रेडी कर दी। रेडी क्या कि बस जस्ट जो कपड़ा पहनी थी वही और थोड़ा सा बाल झाड़ दी क्योंकि वहाँ पे फिर तो बाल वाल गिरने से क्या हो जाता है, गंदा हो ही जाता है। तो उसके बाद जब हेयर कट करा के आऊँगी तब इसे नहा दूँगी मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ पार्लर इसे लेकर। तो यहाँ पे मैं चली आई और उसके बाद मैं बता रही थी कि इसका इस तरह से बस साइड साइड थोड़ा सा कट करवाना था और आगे जो है वो हल्का कट करवाना था, थोड़े बढ़ गए थे। ज़्यादा शॉर्ट नहीं कराना था क्योंकि इसे भी पसंद नहीं, साजी को भी लंबे बाल पसंद है। तो पर अभी छोटी है वो थोड़ा सा नहीं संभाल सकती है। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़े से भी उलझ जाते हैं ना तो रोना शुरू कर देती है झाड़ने में। तो इस वजह से मैं बोली कि चलो थोड़ा सा कट करवा लो ताकि तुम्हें भी संभालने में ईजी हो जाए। तो यहाँ पे अभी उसका हेयर कट हो रहा है। तो हमारे घर के पास में ही है ये पार्लर और ये काफ़ी अच्छा कर देती हैं, सब कुछ हेयर वगैरह काट देती हैं और भी बहुत सारी चीज़ मतलब यहाँ पे होता है लेकिन मैं तो करवाती हूँ। बहुत हेयर स्पा वगैरह करती हैं ये और भी आईब्रो फेशियल सारा कुछ यहाँ पे करती हैं। बट मैं सिर्फ जाती हूँ यहाँ पे कराती हूँ इसका हेयर कट करवाने। इतने ज़्यादा हिल मतलब इधर उधर हिल रही थी ना कि बहुत मुश्किल हो रहा था काटने में। तो ये आंटी जो है बहुत मतलब बहुत हमेशा साजी का मैं हेयर कट यहीं पे करवाती हूँ। उसके बाद वहाँ पे कटिंग वगैरह इसका करवा दी और फिर घर आई, मैं इसको फटाफट से नहाई और नहा के इसको फ्रेश कर दी और इसके ट्यूशन का टाइम हो गया था। वहाँ पे मैं थोड़ा ही शूट कर पाई पार्लर में क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद फिर मैं घर आई तो इसे नहाई जल्दी से और 2 बज गया था और ठंड भी काफ़ी है, फिर भी नहा दी मैं थोड़ा इसको गर्म पानी से और उसके बाद इसे ट्यूशन लेके गई। मतलब दिन भर इतना भागम दौड़ी हो जाता है ना, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है कि 2 मिनट रेस्ट कर लूँ। इस तरह से मतलब दोनों बच्चों को देखना, फिर घर का काम संभालना,
तो ख़ैर क्या है कि आदत सा हो गया है तो उतना नहीं समझ में आता है। उसके बाद ट्यूशन से आई मैं बच्चों को साजी को छोड़कर और फिर मैं चली गई छत पे। और छत पे ये जो सारे कपड़े सूख गए थे इसे मैं उठा ली। ये 2 दिन के हैं क्योंकि 2 दिन से ना धूप अच्छी हो नहीं रही थी, तो कपड़े सूख नहीं रहे थे। तो आज बहुत अच्छी धूप हुई थी तो मैं इसे सुबह में ही डाल दी थी। तो अभी जो है यहाँ पे वो सारे कपड़े सूख गए हैं तो मैं इन्हें अच्छे से समेट ले रही हूँ सबको। और अमायरा जो है वो मेरे साथ साथ ही है, मैं उसे साथ में ही लेकर चली आई, नीचे नीचे नहीं छोड़ी, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। तो इस तरह से वो थोड़ा सा छत पे खेल भी लेगी, उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम दे दूँगी मैं। तो क्या है, काम के साथ साथ बच्चों के साथ भी टाइम देना ज़रूरी होता है, वरना वो क्या है कि दिन भर टीवी और मोबाइल में लगे रहेंगे तो ये भी अच्छा नहीं है। थोड़ा सा बच्चों को खेलना कूदना भी चाहिए। बाहर नहीं भेजती हूँ क्योंकि बहुत गाड़ियाँ वगैरह चलती है, इसलिए रोड पे मैं नहीं निकालती हूँ, और इसलिए थोड़ा छत पे ही ले आती हूँ कि खेल लेंगी तो इनका भी माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद जब मैं नीचे आई, साजी ट्यूशन से मैं उसे लेकर आई तो मैं देखी कि साजी का थोड़ा सा बॉडी हीट हो रहा था, सॉरी अमायरा का। तो उसके बाद ना मैं इसे चेक करी थर्मामीटर से, तो इसे हल्का बुखार था, और फिर दवाइयाँ तो मैं सारा घर पे ही रखती हूँ, तो इसे ना मैं दवा दे दी। और ये दवा खाने में इतना ज़्यादा मतलब इसे खिलाना इतना मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल से खाती है। तो उसके बाद जो है वो और भी ज़्यादा टेंशन हो जाता है जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको काम के साथ साथ बच्चों को भी एकदम देखना हो जाता है और टेंशन भी हो जाती है। तो इतनी सर्दी बढ़ी हुई है ना, मतलब ऐसा मौसम हो रहा है, कभी तेज़ धूप कभी कम, तो इस वजह से ना बच्चे थोड़े इस तरह से बीमार पड़ जा रहे हैं। और उसके बाद शाम हो गई तो मैं साजी को लेकर चली आई पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स के टाइम भी है, सिलेबस वगैरह आ चुका है, तो बच्चों को पहले से थोड़ा प्रिपेयर करना होता है। सिर्फ स्कूल ट्यूशन भेजने से नहीं होता है, घर में भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो अभी वही मैं उसे पढ़ा रही थी। यहाँ पे उसे 1 घंटा आधा घंटा जो भी वो पढ़ लेगी। प्रेशर दे के मैं नहीं पढ़ाती हूँ, बस उसका जितना भी मन हो पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बच्चे दिन भर तो बिज़ी रहते हैं, एकदम रूटीन बच्चे लोग का शेड्यूल इस तरह से बन गया है कि उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता है खेलने कूदने या फिर और भी कोई काम करने का। तो इसलिए मैं ज़्यादा बर्डन और प्रेशर दे के घर में नहीं पढ़ाती हूँ, बस उसका जैसा थोड़ा सा उतना ही पढ़ाती हूँ। तो क्या है कि जो होमवर्क वगैरह स्कूल से मिलता है वो सब कर लेती है, वो खुद से ही कर लेती है। तो क्या है कि पढ़ने में ना थोड़ा सा ठीक है, मतलब ज़्यादा इसके साथ पीछे नहीं लगना पड़ता है कि पढ़ लो पढ़ लो। तो अभी वो स्कूल का सारा होमवर्क कर रही है, और थोड़ा जो पढ़ के उसका मन होगा उठ जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा खेली कूदेगी। और यहाँ पे वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई है। ये उसके पापा उसके लिए लैपटॉप लाए हैं। क्या है कि बच्चे से थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे और पढ़ लेंगे भी। तो अमायरा और साजी का जो झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है जब दोनों इकट्ठे खेलना शुरू करती है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, यही थी मेरी दिन भर की रूटीन। ऐसे ही मैं बिज़ी रहती हूँ और इस तरह से अपनी रूटीन को फॉलो करती हूँ। तो कैसा लगा हो आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।